एक औरत डॉग की तरह चेन से बंधी हुई थी, पर वो भागना नहीं चाहती थी, बल्कि तेजी से नीचे झुकी और पूरी ताकत से आगे हाथ बढ़ाया ताकि सामने रखी डॉग फूड की प्लेट तक पहुंच सके। लेकिन क्योंकि वो आयरन चेन से बंधी हुई थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, थोड़ा डिस्टेंस रह ही जाता था। उल्टा उसका गला ही कटने वाला था। लेकिन जिंदा रहने के लिए औरत ने अपने बड़े लेग्स आगे किए और तब जाकर डॉग फूड को खींचने में सक्सेसफुल हुई। डॉग फूड मिलते ही औरत बिना वेट किए उसे जल्दी जल्दी मुंह में भरने लगी, जैसे कि कोई एक्सपेंसिव खाना खा रही हो। जब वो फुल हो गई तो बिना कुछ बोले उसने आयरन प्लेट उठाई और जोर से दीवार पर दे मारी। वो शोर मचाकर स्टाफ का अटेंशन लेना चाहती थी, लेकिन जल्दी ही उसे चक्कर आने लगे। पक्का अभी वाले डॉग फूड में कोई ड्रग मिक्स था। इसके बाद वो कंट्रोल खो बैठी और जमीन पर गिर गई। जब किसी ने ठंडा पानी उस पर डाला तब जाकर औरत होश में आई। वो गाली देने ही वाली थी कि उसे सीधा आउटडोर फेंक दिया गया। एक पेट की तरह उसे वॉक पर लाया गया था। लेकिन औरत गुस्सा होने के बजाय एक अजीब सी स्माइल देने लगी, क्योंकि अब वो चेन से फ्री थी। यहां से भागना अब बस कुछ ही दूर था। भले ही स्पीकर पर बोला जा रहा था कि सिर्फ वॉक करना है, रन नहीं करना, पर औरत ने बात नहीं मानी और कदम तेज कर दिए। उसे नहीं पता था कि उसके नेक वाले कॉलर के साथ छेड़छाड़ की गई है। जैसे ही ग्रीन लाइट जली, कॉलर ने उसे कसना शुरू कर दिया और वो दम घुटने से मरने वाली थी। लीसा को वापस सीमेंट वाले रूम में फेंक दिया गया। अच्छी बात यह थी कि इस बार वो अकेली नहीं थी। पास वाले रूम में एक आदमी आ गया था। तभी एजेंट ने लीसा को फिर से डॉग फूड दिया। वो उसे उठाकर खाने ही वाली थी कि आदमी ने उसे रोका। लीसा ने दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखा और बोली कि उसे खाना चाहिए, वरना बाहर वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसा सोचा था, गार्ड ने देखा कि आदमी खाना नहीं खा रहा तो वो अंदर आ गया। जब लीसा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका और आदमी का रूम पास आ गया है। ये देखकर वो एक्साइट हो गई। थोड़ी देर बाद फिर खाना आया, लेकिन इस बार एक पोल से धक्का देकर उनके सामने किया गया। आदमी ने भी जिद छोड़ दी और डॉग फूड खाने लगा। इसके बाद दोनों अचानक एक्साइट होने लगे। जाहिर है इस बार खाने में बेहोशी की दवा नहीं थी। वो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में फिर सो गए। जब उठे तो देखा डिस्टेंस और कम हो गया है। दोनों के बीच रिलेशन भी बदलने लगा था। अगले दिन जब वो सो रहे थे, डिलीवरी गाय रोज की तरह डॉग फूड लाया। उसे नहीं पता था कि आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा है। आदमी ने पोल खींचकर उसे पास बुलाया और पत्थर के बाउल से उसे बेहोश कर दिया। फिर जल्दी से कीज ढूंढकर दोनों की चेन्स खोल दी। लेकिन जैसे ही वो लीसा को लेकर भागने वाला था, अगले ही पल स्टाफ आराम से अंदर आया। सीन चेंज हुआ और लीसा कंट्रोल रूम में कॉफी पीती हुई दिखी। असल में ये सब लीसा का ही प्लान था। डिस्कस करने के बाद उन्होंने आदमी को सिडेटिव इंजेक्शन देने का डिसीजन लिया और उसके उठने से पहले लीसा को वापस भेजने का सोचा। आदमी उठने पर वही समझा जो उन्होंने चाहा था कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था। फाइनली दोनों को यार्ड में वॉक के लिए ले जाया गया। जब वो फेंस के पास पहुंचे, आदमी ने देखा कि वायर में करंट नहीं है। मौका देखकर वो कूद गए और दूर भागने लगे। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि कॉलर एक्टिवेट हो गए और कसने लगे। लीसा पहले गिर गई। आदमी उसे बचाने आया, लेकिन दोनों बेहोश हो गए। ग्लासेस वाले ने अपनी मर्जी से दोनों को हेलुसिनेशन वाला ड्रग दे दिया था और कैमराज बंद कर दिए थे। ग्लासेस वाली लड़की को शक हुआ और उसने ढूंढना शुरू किया। जब वो मिले तो उनकी मेंटल कंडीशन खराब थी। लड़की ने बॉस को फोन किया। क्लीनर जल्दी आया और लीसा को एड्रेनालाइन दिया। उसे पता चल गया था कि वो आदमी लीसा ने इल्लीगली उठाया है। वो गुस्सा हुआ, पर लीसा ने एड्रेनालाइन के जोश में बॉस का गला घोंटकर उसे मार दिया और बॉडी फ्रिज में छुपा दी। फिर वो नॉर्मल होकर क्लीक्स के पास गई और बोली कि बॉस मान गया है, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होगा। पर ग्लासेस वाली लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो रात में चेक करने गई तो ग्लासेस वाले आदमी ने पीछे से अटैक करके इंजेक्शन लगा दिया। जब लड़की उठी तो वो उस आदमी के साथ बंद थी। आदमी चिल्लाया कि बताओ क्या हो रहा है। लड़की ने सच बता दिया। ये सब एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट था। आदमी का नाम एडम है। लीसा ने उसे पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था और उसे किडनैप कर लिया ताकि एडम उससे प्यार करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि कंट्रोल रूम में बैठी लीसा सब सुन रही है। उसे समझ आ गया कि प्लान फेल हो गया है। ग्लासेस वाला आदमी अंदर आया। वो लीसा से प्यार करता था। वो लीसा को एक रूम में ले गया जहां दर्जनों आदमी कैद थे। ये सब लीसा के एक्स बॉयफ्रेंड्स थे। ग्लासेस वाले ने ये सब लीसा को समझने के लिए किया था। वो प्रपोज करने लगा। लीसा ने नाटक किया कि वो मान गई है। फिर वो लीसा को एडम और लड़की के सामने लाया और कॉलर कंट्रोलर दिया। कहा कि इनमें से एक ही जिंदा बचेगा। लीसा गुस्से में थी, इसलिए उसने लड़की को चूज किया। लेकिन एडम का कॉलर कसने लगा। कंट्रोलर रिग्ड था। लीसा कोई भी चूज करती, मरना एडम को ही था।
एडम को मरता देख लीसा ने अपना कॉलर एक्टिवेट कर लिया। ग्लासेस वाला डर गया और लीसा को बचाने लगा। सीपीआर देते वक्त लीसा ने उसका लिप काट लिया। जब वो दर्द में था, लीसा ने अपने और लड़की के हथकड़ी खोल दिए और भाग गई, लेकिन ग्लासेस वाले ने उन्हें ढूंढ लिया। वो पागल हो चुका था। तभी दोनों औरतों ने मिलकर उसे बांध दिया। लीसा पीछे गई, उसकी पैंट उतारी और एक डंडा अंदर डाल दिया। लड़की ने कंट्रोलर दबा दिया और ग्लासेस वाला मर गया। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। क्या लीसा सच में निर्दोष है या फिर वो कोई बड़ा गेम खेल रही है? असली सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या वो वहां से जिंदा बच पाएगी या मारा जाएगा उसका साथी? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले पार्ट में। लीसा की पूरी कहानी जानने के लिए स्टोरी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।